आज हम एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड सारे मिथ्स को क्लियर करेंगे। मैं डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव, एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट, लाइफ स्प्रिंग भोपाल से आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस के रेगुलरली आते हैं, जिन्हें हम दवाइयों से और ऑपरेशन से और आईवीएफ से ट्रीट करते हैं। अब इनमें क्या मिथ्स हो सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो सारे पेशेंट्स हमसे कहते हैं वो ये कहते हैं, मैम क्या हमको छोटी एज में, हम सिर्फ 18 साल के हैं, क्या हमको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? क्या हम सिर्फ 40 साल के हैं, हमको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? बिल्कुल, एंडोमेट्रियोसिस एक रिप्रोडक्टिव एज की बीमारी है, यानी कि एक यंग एज प्रॉब्लम है। डेफिनेटली ये 18 इयर्स पे, 20 इयर्स पे, 25 इयर्स पे, 40 इयर्स पे, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इसका एज से कोई भी कनेक्शन नहीं है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि सारे ही पेशेंट्स को अपना एक रेगुलर सोनोग्राफी कराना चाहिए, क्योंकि कई बार तो पेट में दर्द और तकलीफ और पीरियड में दर्द या बाथरूम में, लेटरिन में तेज दर्द होने की वजह से पेशेंट्स हमारे पास पहुंच जाते हैं कि हमें एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, या तो वो ट्रीट हो जाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें की एंडोमेट्रियोसिस बहुत सीवियर फॉर्म में होती है, लेकिन उनके सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं होते, जो कि ड्रास्टिकली आगे जाके आपकी किडनी और बाकी चीजों को अफेक्ट करते हैं। तो यदि आपको सिम्टम है भी नहीं तो भी आपको एक रेगुलर सोनोग्राफी करके इंस्पेक्ट करना चाहिए कि कहीं आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है पीरियड में तो ही आपको ये प्रॉब्लम है, बिना उसके भी आपको रेगुलर चेकअप एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड कराना चाहिए। जो हमारा अनुभव है पिछले 12 साल से, हम देख रहे हैं कि कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत सिम्टम नहीं है, बट लेकिन उनकी जो डिजीज है वो बहुत सीवियर होती है। नाउ मिथ नंबर 3। मिथ नंबर 3 में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई महिला या हम लोगों को बहुत तेज दर्द तकलीफ अपने पीरियड के दौरान होती है, लेकिन हम उस चीज को इग्नोर करते रहते हैं, या हमसे बड़े हमें ये सलाह दे देते हैं कि नहीं, थोड़ी तकलीफ तो पीरियड में रहेगी या दर्द तो रहेगा, और हम उसे झेलते रहते हैं, किसी डॉक्टर की सलाह नहीं लेते। ये बिल्कुल एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण हो सकते हैं। आप इस पेन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं अगर आप किसी करेक्ट एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट या लैप्रोस्कोपिक सर्जन को दिखाते हैं। आपकी तकलीफ एक सीमा से ऊपर है, आप कई बार दवाई खा चुके हैं, तो आप इसको दूर कर सकते हैं। फोर्थ मिथ में ये क्लियर करना चाहूंगी कि लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर मुझे एंडोमेट्रियोसिस है तो यंग एज की फीमेल्स, क्या हमें आगे बच्चे होने में समस्या होगी या होनी ही है? ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस की आगे बच्चे होने में समस्या होगी, और अगर अर्ली ग्रेड है तो डेफिनेटली आप टाइम रहते ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको चांसेस ये सब प्रॉब्लम होने के कम है। अगर सीवियर ग्रेड की एंडोमेट्रियोसिस भी आपको है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि एग फ्रीजिंग, आईवीएफ एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो इससे हेल्प करती है प्रेगनेंसी होने। तो आपको इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स हैं उन्हें प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होगी। और लास्ट की लोग सोचते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस हमें क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि हमको ये एंडोमेट्रियोसिस है? क्या आजकल की लाइफस्टाइल इस एंडोमेट्रियोसिस का कारण है? क्या आजकल के वर्किंग स्ट्रेस और ये सब एडेड फैक्टर्स है? बट एग्जैक्टली यही सब कारण आपकी एंडोमेट्रियोसिस का कारण है कि आप वर्क कर रहे हैं, या फिर आप अपना जॉब मैनेज कर रहे हैं, या आप एक वेस्टर्न स्टाइल में जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये सब एडेड फैक्टर्स हो सकते हैं। डेफिनेटली स्ट्रेस को कम रखना, एक अच्छी लाइफस्टाइल रखना आपके लिए हेल्दी ओवरऑल बेनिफिट है, बट ये सब की वजह से आपको एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिथ में जो क्लियर करना चाहती हूँ, जो हमारा फिफ्थ मिथ है कि कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है किसी भी तरह से अपनी बच्चेदानी या जो यूट्रस है उसको रिमूव करा देंगे तो क्या एंडोमेट्रियोसिस का पेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस का पेन, जो एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स हैं, वो भले ही आपके बच्चेदानी में हो या फिर आपके बाथरूम के रास्ते हो या लेटरिन के रास्ते हो, उसको सही प्रकार से एक सही लैप्रोस्कोपिक एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट से बच्चेदानी निकलवाने से ये दर्द आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप एंडोमेट्रियोसिस से डायग्नोस्ड है तो किसी प्रॉपर लैप्रोस्कोपिक एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट से मिलें, और सिर्फ अपनी बच्चेदानी निकलवा के आप उसके बाद भी इस दर्द और तकलीफ से छुटकारा नहीं पाएंगे, और वो बनी रहेगी अगर आपने प्रॉपर लीजन्स का एक्सेशन नहीं कराया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप दिए हुए नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू।